हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के लिए जो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसे आप डेली देखते रहिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो विभिन्न राज्यों केंद्रों में आए हुए स्पेशल एजुकेशंस के क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो बिहार हो, केवीएस, चंडीगढ़, राजस्थान या DSSB हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं। विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आगे की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुनर्वास के आयाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन? डॉक्टर सीताराम पाल, डॉक्टर कौशल शर्मा, निटजेल, डॉक्टर आर ए जोसेफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर आर ए जोसेफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज हाशिए के समूह से समावेशी शिक्षक, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना, सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, तथ्यों की व्याख्या शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। समावेशी शिक्षा होती क्या है? तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ समान शिक्षा और अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य है कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हो, समान अधिकारों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ सके और समान शैक्षिक अवसर प्राप्त कर सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ISLRTC की स्थापना कब हुई थी? When was establishment of ISLRTC? 26 सितंबर 2015, 28 सितंबर 2016, 28 सितंबर 2015, 29 सितंबर 2015। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 सितंबर 2015। ISLRTC की स्थापना क्या होती है? ISLRTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या होता है? इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। हिंदी में इसको कहा जाता है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र। इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि ISLRTC की स्थापना 28 सितंबर 2015 को हुई है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? क्या चीज़? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना, उसका अध्ययन करना और उसे व्यापक रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% आरक्षण की बात कही गई है? इन विच एक्ट 4% रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विकलांगजन अधिनियम 1995। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट, विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 4% के आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी नौकरियों
और शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिव्यांगता के क्षेत्र में IDEA क्या है? व्हाट इज़ द आइडिया इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी? यह योजना है, यह अधिनियम है, यह सुगम्य उपकरण है, या बातचीत करने का उपकरण है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अधिनियम है। क्या है? एक्ट है। आइडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। क्या होता है? इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट एक अमेरिकी संघीय कानून है जो 1975 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य शैक्षिक प्रणाली में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। IDEA जो है, इसके तहत दिव्यांग बच्चों को मुफ्त और उचित सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है ताकि वे उनकी ज़रूरतों के अनुसार विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 26 है, विकलांगजन अधिकार अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को कितने वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है? According to the Person with Disabilities Act 1995, for how many years free education has been said to be provided to children with disabilities? तो 18 वर्ष तक कहा गया है। ऑप्शन में नहीं तो इस नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, PWD जो है, PWD जिसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहा जाता है, इसका एक टैग लाइन होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। इसका मेन ये थीम होता है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें बराबरी के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहली बार व्यापक अधिकार और सुविधाओं की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना और उन्हें समाज में समानता के साथ शामिल करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या किसके अंतर्गत आती है? अंडर होम डज द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटरेक्शन कम? चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटेड डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, डिसग्राफिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। अब PDD होता क्या है? PDD एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है जिसमें बच्चों में सामाजिक, संचारात्मक और व्यवहारिक विकास में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। PDD एक व्यापक श्रेणी है जिसमें विभिन्न प्रकार के विकारों को शामिल किया जाता है, जिनमें मुख्यतः ASD, PDD, अपर्याप्त सामाजिक और संचार विकास विकार और रेट्स डिसऑर्डर शामिल हैं। PDD के लक्षण क्या होते हैं? इनमें लक्षण होते हैं सामाजिक संपर्क में कठिनाई, भाषा और संचार में समस्याएं, आवृत्तिपूर्ण व्यवहार होता है, कठोरता और जड़ता होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी विकलांगता इंद्रिय क्षत के अंतर्गत शामिल है? बौद्धिक अक्षमता, श्रवण बाधिता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अधिगम अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हियरिंग इम्पायरमेंट। श्रवण विकलांगता, श्रवण बाधिता। श्रवण दिव्यांगता वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को
सुनने में समस्याएं होती हैं जो उसके सुनने की समस्या को प्रभावित करती है। यह विकलांगता हल्के से लेकर गंभीर स्तर तक हो सकती है और इसके कारणों में विभिन्न कारक शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जन्मजात समस्याएं, चोट, संक्रमण या उम्र से संबंधित बदलाव। क्वेश्चन नंबर 30 है, AAIDD इज फुल फॉर्म पूछा गया है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। AAIDD होता क्या है? यह बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता पर एक अमेरिकी संघ है। AAIDD एक पेशेवर संगठन है जो बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के समर्थन, अनुसंधान और सेवा सुधार में लगा हुआ है। यह संगठन विभिन्न प्रकार की नैतिकता, मानकों और दिशा निर्देशों का विकास करता है ताकि बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें और उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा श्रवण बाधिता, स्वालीनता एवं बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित है तो उसमें कौन सी दिव्यांगता या विकलांगता है? इफ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय हियरिंग इम्पायरमेंट, ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, देन व्हाट डिसेबिलिटीज देयर? डीप ब्लाइंडनेस बधिरांता, मल्टीपल डिसेबिलिटी बहु विकलांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लैंग्वेज एंड स्पीच डिसऑर्डर, भाषा एवं वाणी विकार। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बधिरांता, डीप ब्लाइंडनेस। बहुदिव्यांगता क्या होती है? बहुदिव्यांगता का मतलब होता है एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता का होना। क्या होता है? एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की दिव्यांगता का होना। इसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी, दृष्टि या श्रवण विकलांगताओं का अनुभव एक साथ हो सकता है। बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दैनिक जीवन में सहायक उपकरणों, विशेष शिक्षा और विशेष चिकित्सा की ज़रूरत होती है। उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनके लिए विशेष प्रकार की सेवाएं और समर्थन दिए जाते हैं ताकि वे अपने जीवन में अधिकतम सतर्कता प्राप्त कर सकें और समाज में योगदान दे सकें। तो हमारी सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।